हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। हमारे देश के सभी किसान परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बजट तैयार किए हैं। केंद्र सरकार और कृषि मंत्रालय ने बजट तैयार करते ही 22वें किस्त की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। आपको इस वीडियो में हम सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक खुशखबरी और बताते चले। 21 फरवरी शनिवार 2026 को मुख्यमंत्री योगी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2.5 लाख रुपए किसानों को 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि वितरित की है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 3,500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है और ये राशि सभी किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ये राशि भेजी गई है। एक बटन दबाकर लगभग 460 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा है कि डबल इंजन सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है, किसानों का हर कदम पर सहयोग करेगी। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राशि सीधे उनके खाते में दी जाएगी। इसमें कोई बिचौलिया, कोई दलाल उनके पैसों को नहीं खा सकती है। मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि लाभार्थियों के खाते में राशि हर हाल में पहुंचनी चाहिए। योगी जी ने यह भी कहा कि ये राशि 24 घंटे में सभी लाभार्थियों के खाते में राशि ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि हाल ही में पारित 2026 और 2027 के बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए कई योजनाओं को भी स्वीकृत किया गया है। सरकार चाहती है कि योजना का लाभ सीधे पात्र लोगों के खाते में पहुंचे। इसके साथ ही 2.5 लाख किसानों को संबल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सूखा और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, फसल बीमा संकट की घड़ी में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। पिछले 16 जून 2025 को भी 11,690 किसानों और आश्रितों को 561.86 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। इसके साथ ही योगी जी ने ये भी बताया कि लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी और आजमगढ़ में डॉपलर वेदर रडार लगाए जाएंगे। इसमें मौसम पूर्वानुमान के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावित जगह की सटीक जानकारी मिल सकेगी। प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। अब बात करते हैं 22वीं किस्त कब आएगी। तो इस सवाल का सभी किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार है। इस बार के बजट में 2,000 रुपये मिलेंगे या 3,000 रुपये मिलेंगे, ये सवाल भी किसान भाइयों के मन में बार बार आ रहा है। तो आपको बताते चले, सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कृषि क्षेत्र के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की है, वो अप्रत्याशित है, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है आज के समय में खाद, बीज और सिंचाई की लागत बढ़ रही है। ऐसे में किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। इस बार जो 18,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है, उसका एक एक रुपया किसान भाइयों के सशक्तिकरण और उनके सम्मान के लिए खर्च किया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और किसान मजबूत बनेगी। अब किसानों को सीधे उनके खाते में रुपए भेजे जाएंगे ताकि उनको बैंकों और दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। ये जो 18,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है, वो किसान भाइयों के लिए आत्मनिर्भरता के लिए किया गया है। इस बार 22वीं किस्त में देरी नहीं की जाएगी। बजट की फाइलें तैयार हैं, सरकारी तिजोरी का ताला खुल चुका है। अब बस उस समय का इंतजार है जब आपके मोबाइल पर मैसेज आने वाला है कि सम्मान निधि योजना का पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र हो चुका है। यह सिर्फ एक किस्त नहीं, सरकार ने ये कहा है कि ये सब कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है।
फिर चाहे वो नीम कोटेड यूरिया हो या नैनो यूरिया हो या फिर पीएम फसल बीमा योजना हो। हर प्रयास किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। ये जो 18,000 करोड़ रुपए की राशि रिलीज होने वाली है, उन करोड़ों परिवारों को पंख देगा जो खेती को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने खाद पर मिलने वाली सब्सिडी पर भारी बढ़ोतरी की है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों पर कोई बोझ ना पड़ने पाए। अब बात करते हैं वो फाइनल तारीख कौन सी है जब आपको 22वीं किस्त की राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो आपको बता दें, अभी इसकी आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फरवरी से मार्च के बीच में 22वीं किस्त की राशि रिलीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बजट पास हो चुका है और सभी के खाते में बहुत जल्द ही ये राशि ट्रांसफ़र होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई अपडेट दें आप तक वो तुरंत अपडेट पहुंच जाए, जानकारी पहुंच जाए। मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।